नाज़रीन करम, तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान जो है वो बल्ला नहीं रहा। अब हर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेगा, और जो सियासी मुखालफिन है भगोड़े हैं, उन्होंने मायूसी फैलाना शुरू कर दी है कि बस अब तहरीक इंसाफ एंड, इमरान खान एंड। लेकिन उनको एक पैगाम है, जो भी ये मायूसी का पैगाम फैला रहे हैं ना मैसेज के इमरान खान खत्म हो गया, उनको एक पैगाम है, बल्कि आपने भी इनको एक पैगाम देना है कि इमरान खान कभी भी जो है वो खत्म नहीं होगा। वो वाहिद शख्स है पिछले 50 साल में जो कि दुनिया के अंदर ब्रांड है, दुनिया के अंदर जो है पहचाना जाता है। जब वो खेल की दुनिया में गया तो वर्ल्ड कप जीत के ले आया, समाजी दुनिया में गया, समाजी कामों में गया तो उसने शौकत खानम खड़ा कर दिया। उस पर इतना ट्रस्ट करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी कि हर साल जो है करोड़ों रुपए की फंडिंग करते हैं इमरान खान को। एजुकेशन में गया तो नंबर यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, जिसको कहा जाता था कि इसकी टांगे की जमात है, उसने आज वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। जिसके बारे में कहा जाता था ये अपनी सीट नहीं जीत पाएगा, उसने रिकॉर्ड खड़ा कर दिया कि एक ही वक्त में 6 सीटें जीती। ये है इमरान खान जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला। कहा जाता था कि खान साहब जरूर शेरवानी सिलवाएं, लेकिन एक और जो है ना शादी की ताने दिए जाते थे, टोंट किया जाता था। फिर उसने जो है शेरवानी पहनी और फिर इन्हीं के जो है सदर से फिर उसने हल्फ भी लिया। ये है इमरान खान। इमरान खान कभी नहीं खत्म होने वाला। इनकी बड़ी सोच थी कि एस्टैब्लिशमेंट पीछे है, एस्टैब्लिशमेंट हटेगी तो इमरान खान जो है खत्म हो जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट हटी तो फिर इमरान खान जो है वो खुलकर सामने आया, और उसकी मकबूलियत जो है वो हर साल जो है, हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ मैं आपको आगे चलकर डिटेल में बताता हूँ कि खान साहब ने इन्हें कहाँ कहाँ जो है वो गलत साबित किया है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को खैर बात कह दी है। बड़ी अहम खबर आप तक पहुँचा रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म जो है शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने नून लीग को खैर बात कह दिया और कह दिया कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। उनका कहना था कि अगर पार्टी ने मुझे टिकट अलॉट नहीं किया, नहीं दिया टिकट, तो इसका मतलब यही है कि मैं मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा नहीं रहा, और अब अपने बेटे को भी जो है वो मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़वाऊंगा। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब की एक मुनाफकत सामने आई है, उससे आपको लाजमी आगाह करना है और उससे आगाह होना आपका बड़ा लाजिम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर थोड़ा सा कि खान साहब ने इन्हें और कहाँ कहाँ गलत तस्वुर किया, क्योंकि खान साहब के बारे में अभी इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है ना, बेसिकली इन्होंने उनके अंदर मायूसी फैलानी है, किसी तरीके से उन तक जो है गलत मैसेज पहुंचे और पता चला उन्हें, और एक इस तरह के कुछ उनके अंदर थॉट्स आए कि यार अब हमारे वोट की जो है ना कोई वैल्यू नहीं है, अब हम वोट दें खान साहब को, ना दें तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ना। खान साहब ने नहीं आना, और आना तो ये जिसको चौथी दफा मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है उसने ही आना है, और उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ मायूसी कुफ्र है, क्योंकि खान साहब खुद जेल में कह चुके हैं कि घबराना नहीं है, सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखना है, और इंशाल्लाह आखिरी गेंद तक जो है हमने लड़ना है, आखिरी बॉल तक लड़ना है हमने। और बेशक जरूरत पड़ी तो अंडर 16, पहले अंडर 19 था, लेकिन अब अंडर 16 टीम के साथ भी जो है वो उतरेंगे मैदान के अंदर, लेकिन मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। बेशक इन्होंने अब कोशिश कर दी है कि घोड़े को साइड पे कर दें, और वो जिस तरह होता है ना कि घोड़े को साइड पे कर देंगे तो जाहिर सी बात है रेस फिर गधों ने ही जीतनी है, लेकिन ये अकेले दौड़ कर भी अव्वल नहीं आ सकते हैं, क्योंकि खान साहब ने कह दिया कि अंडर 16 टीम के साथ भी अगर मैदान में उतरना पड़ा तो उतरूंगा। खैर, इसके साथ साथ जो है बैरिस्टर गौहर के घर कल हमला हुआ था, जब समाज चल रही थी, तो उस दौरान काफी लोगों ने उनके घर धावा बोला, बेटे को मारा, भतीजे को मारा, तोड़ फोड़ की, और चीफ जस्टिस साहब ने उसका नोटिस लिया था, और आज जो है एक SHO और 5 अफसरान को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। ये बड़ी गनीमत है, क्योंकि लाइव चल रहा था, सारी कौम देख रही थी, और पूरी कौम का इंतजार था कि इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा था मैं बड़ा सख्त नोटिस लूंगा, तो फिर क्या नोटिस लिया है? तो नोटिस ये है जी, नाज़रीन करम, उन्होंने मुअत्तल कर दिया जी SHO को, और 5 अफसरान जो थे उनको जो है उनके साथ मुअत्तल कर दिया, जिन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब के घर उनके बेटे को मारा, भतीजे को मारा, और घर में तोड़ फोड़ की, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, और बाद में कहा वो तो हम एक गलत घर के अंदर जो है वो चले गए थे। खैर, अब बात कर लेते हैं खान साहब के हवाले से। खान साहब के बारे में कहा जाता था कि ये कौमी असम्बली से निकलेंगे ना तो ये गए, बस गए। ये जो खान साहब ने एक डिसीजन लिया था सूबाई और कौमी असम्बली तोड़ने का, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी को था कि आज तक हुआ ही नहीं है ऐसा कि किसी ने असम्बलियां तोड़ी हो। कौन अपनी मुराद गाड़ियां और लग्जरी लाइफ जो है उसको छोड़ता है? ये नहीं छोड़ेंगे। लेकिन खान साहब, बेशक वो खान साहब का गलत डिसीजन था, लेकिन वो बहुत बड़ा फैसला था जो खान साहब ने लिया, और फिर इनको गलत जो है वो साबित किया। अच्छा, खान साहब के बारे में कहा जाता था इनकी मकबूलियत जो है ना वो जाली है, और गुब्बारे में से इनके बहुत जल्द हवा निकल जाएगी। लेकिन आज आप देख लें, कहीं किसी गली मोहल्ले में जाके देख लें, अगर 20 घर हैं, उन 20 घरों का दरवाजा खटखटाएं और उनसे पूछें कि आप किसके साथ खड़े हैं, और वो आपको बताएंगे, अगर वो अक्ल उनके अंदर है और उनको पता है कि
मुस्तकबिल में उनका कौन उनके बच्चों के मुस्तकबिल का मुहाफिज है, तो वो आपको बताएंगे कि इमरान खान जो है वो हमारा लीडर है और हम उसी को जो है वो वोट देंगे और उसी को जो है अपना जो है वज़ीर आज़म सिलेक्ट करेंगे। खैर इन्होंने कहा कि जब ये जेल हवालातें आएंगी ना तो खान साहब टूट जाएंगे। फिर भाग गए खान साहब, क्योंकि खान साहब तो नशा करते हैं, खान साहब तो ये करते हैं, खान साहब तो वो करते हैं। आई जेल 165 170 दिन होने वाले हैं खान साहब को, नहीं टूटा वो बंदा। वो कहता है मैं एडजस्ट हो गया हूँ, किताबें लेते हो, मैं पढ़ता रहूंगा किताबें, कुरान का तर्जमा। मुझे तो जेल की जो है वो दाल बड़ी पसंद है, चने की दाल। वो बंदा ये है, ये मतलब कि खुद भी परेशान होते होंगे कि हमारा पाला किस बंदे से पड़ गया जो ये टूट ही नहीं रहा है। खान साहब ने यहाँ भी इनको जो है वो गलत तस्वुर किया। उसके बाद कहते थे कि नवाज शरीफ आएंगे तो इमरान खान गए, नवाज शरीफ आए, नवाज शरीफ की वापसी हुई लेकिन वापसी हो नहीं रही। यानी कि ये मैंने जुमला जो कहा है इसको समझिएगा तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। नवाज शरीफ आए लेकिन अब नवाज शरीफ वापस जाने का सोच रहे हैं कि मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, आ तो गया हूं लंदन से वापस, लेकिन अब कब जो है अगर इमरान खान साहब आ गए तो अब जो है ना मेरा 50 रुपए का स्टाम्प पेपर नहीं बनना, अब मेरे प्लेटलेट्स जो है वो खत्म भी हो गए तो इन्होंने खत्म नहीं होने देने मेरे प्लेटलेट्स, और इलाज जो है वो इन्होंने अब मेरा शौकत खानम से करवाना है। नहीं हुए इमरान खान, नहीं टूटे, करो जुल्म, जितना मर्जी कर सकते हो जुल्म करो, देखते हैं, मैं भी देखता हूँ जोर कितना बाजुए कातिल में है। नहीं टूटे खान साहब, खैर आगे भी नहीं टूटेंगे और टूटने आपने नहीं देना, क्योंकि आप खान साहब की जो है वो असल ताकत है इमरान खान साहब की, और जब तक आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं इमरान खान कभी भी नहीं टूट सकते हैं। खैर पीपल्स पार्टी की मुनाफकत इधर बताना पड़ा लाजमी, क्योंकि पीपल्स पार्टी है वो अब इस तरह का जो है वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है कि नून लीग के जो है ना खिलाफ वो है। बिलावल साहब आज तकरीर में कहते हैं कि अब बल्ला चला गया, मुकाबला तीर और शेर का है और हम शेर को खत्म कर देंगे। यानी कि ये एक बनाने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई रहनुमाओं को मैंने जिस तरह आपको पहले बताया, पीटीआई वर्करों के माइंड में एक बात डालने की कोशिश की जा रही है कि पीटीआई ठुस है, पीटीआई को वोट देने का कोई फायदा नहीं है, अगर नून लीग का किसी से मुकाबला करवाना है तो वो हम है। और बिलावल साहब का ये आज का बयान, अगर ये बयान पर आप यकीन रखते हैं कि ये इनका मुकाबला करेंगे और इनको जो है इनका एहतसाब करेंगे शेर का, तो एक बात याद रखिएगा, 16 माह पीडीएम हुकूमत के अंदर 75 साल पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन हुकूमत सत्यानाश करके रख दिया मुल्क का। उसमें बिलावल भुट्टो साहब वजीर खारजा थे। इमरान खान के जब हुकूमत थी और अदम एतमाद आने वाली थी, लॉन्ग मार्च शुरू थे, उस टाइम उस काफिले को लीड करने वाले बिलावल भुट्टो थे और कहते थे कि अदम एतमाद आएगी, इस निज़ाम से छुटकारा पाएंगे, इनके धोखे में नहीं आना। और याद रखिए 8 फरवरी सिर्फ का जो दिन है वो जुल्म से बदला लेने का दिन है, और जुल्म का जो बदला है वो वोट है। आपका अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ नासिर। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.